व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आकुदमा ट्राइब के 4th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और मुझे पता चला कि कुछ लोगों को इसकी जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन पिछले 3 एपिसोड्स में जो हुआ मैं उसे शॉर्ट में समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। तो इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है कुछ आकुदमा। अब आकुदमा किन लोगों को कहा जाता है, एक बैड गैंग को आकुदमा कहा जाता है। और उन गैंग के जो लोग होते हैं वो पैसे लेके कुछ भी काम करते हैं, मर्डर करते हैं, लोगों को डराते हैं, कुछ कुरियर करते हैं, सब तरह के काम करते हैं वो लोग पैसे लेके। तो उन लोगों को कुछ लोग पैसे देते हैं, कौन पैसे देता है वो रिवील नहीं किया गया है। यहाँ पर बस दिखाता है कि एक रोबोट कैट आता है और आने के बाद उन लोगों के साथ बात करता है, उनके बैंक में ट्रांजैक्शन होता है। तो दिखाता है कि उन लोगों को पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा एक काम को करने के लिए। वो काम यह है कि वहाँ पर एक बहुत खतरनाक ट्रेन है जिस ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। उस ट्रेन के अंदर से उन लोगों को एक बक्सा चुराना होता है। बस इतना ही हुआ है इन 3 एपिसोड में और कुछ भी नहीं हुआ। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलूँगा आप लोग पहले से वो फर्स्ट एपिसोड से एक और बार देखना स्टार्ट करो। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में समझा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में भी नहीं आता तो थोड़ी दिन रुक जाओ, इसके पास 12 ही एपिसोड है, इसके बाद ये एनीमे ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो एनीमे मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही लॉन्ग एनीमे है और उसमें हर एक बंदे को मज़ा आएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं कौन से एनीमे की बात कर रहा हूँ तो अभी कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो में जो कमेंट करोगे उन कमेंट्स को मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा। और इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स लिए लेकिन उनको वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम उन 2 एग्जीक्यूटर्स को देखते हैं कि वो लोग दौड़ते हुए स्टेशन पे आते हैं। लेकिन जब वो लोग स्टेशन पे आते हैं देखते हैं कि वो जो ट्रेन है शिनकानसेन वो वहाँ से जा चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग स्पीड में जाए तो उन लोगों को पकड़ सकते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके नेक्स्ट सीन पे शिनकानसेन ट्रेन के अंदर का एक सीन दिखाता है। वहाँ पर जितने सारे आकुदमा थे सब लोग बोल रहे थे कि हम लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन वहाँ पर वो कैट आता है और आने के बाद कहता है कि नहीं, हम लोगों का मिशन अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक हम लोग इस ट्रेन के अंदर का वॉल्ट को नहीं चुराएंगे तब तक हम लोगों का मिशन कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद वो कहता है कि हम लोग 10 मिनट के अंदर एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन के अंदर जाने वाले हैं, उससे पहले हम लोगों को उसे चुराना पड़ेगा। मतलब हम लोगों के पास बस 10 मिनट है। तो जब वो लोग इन सब चीज़ों को लेके बात कर रहे होते हैं दिखाता है कि वहाँ पर वो एग्जीक्यूटर्स आ जाते हैं। और उनको देखने के बाद वो ब्लैक कैट कहता है कि कट थ्रोट और प्रोलर तुम दोनों इन लोगों से निपटो। और उसके बाद वो हैकर को कहता है तुम शिनकानसेन के आगे के दरवाजे को हैक करके खोल दो, क्योंकि हम लोग को और भी सामने जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ही वो वॉल्ट रखा हुआ है। तो दिखाता है कि कट थ्रोट वहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं जाता। वो कहता है कि ये जो अननोन गर्ल है वो जहाँ पर जाएगी मैं भी उसके साथ जाऊँगा। तो दिखाता है कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कुरियर वाला बंदा है वो वहाँ पर रह जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि उसका बाइक वहाँ पर है और उन लोगों को उस वॉल्ट को बाहर निकलने के लिए उसके बाइक की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके बाद दिखाता है कि जो लेडी एग्जीक्यूटर है वो अपनी पूरी ताकत से अपने वेपन से उस ब्रोलर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दिखाता है कि ब्रोलर थोड़ा सा हट जाता है उस जगह से और उसके बाद उस लेडी एग्जीक्यूटर्स के पैर में पकड़ के उसे फेंक के मारता है उस डॉक्टर के ऊपर। तो उसके बाद दिखाता है कि यहाँ पर उस मेल एग्जीक्यूटर के साथ वो कुरियर वाला बंदा और वो ब्रोलर वो दोनों फाइट करते हैं और बाकी के सारे लोग नेक्स्ट कैबिन में चले गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर उन लोगों के साथ फाइट होने के बाद दिखाता है कि जो मेल एग्जीक्यूटर है वो उन लोगों के ऊपर आकुदमा के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो दिखाता है कि उस कुरियर वाले बंदे को बहुत ज़्यादा मारता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे बाइक के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो दिखाता है कि ये कुरियर वाला बंदा इतनी आसानी से हार नहीं मानता। और दिखाता है कि वहाँ से वो डॉक्टर उठती है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन को उसने उस फीमेल एग्जीक्यूटर को लगा दिया है। और दिखाता है कि वो बेहोश हो गई है। और उसके बाद दिखाता है कि जो मेल एग्जीक्यूटर है वो कहता है कि टीम में एक डॉक्टर का रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद वो कहती है कि नहीं, मुझे एक बंदा पता है जिसको डॉक्टर की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और दिखाता है कि तभी वो ब्रोलर वाला आदमी आ जाता है। आने के बाद उस मेल एग्जीक्यूटर के ऊपर एक बहुत
खतरनाक वाला पंच करता है। और उसके बाद दिखाता है कि इन लोगों का मतलब अकुदामा का टीम बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, उनमें ज़्यादा पावर है। तो उसके बाद फिफ्थ कैबिन का एक सीन दिखाता है जहाँ पर हैकर और बाकी के आदमी है। दिखाता है कि हैकर उस डोर को हैक करने की कोशिश करता है और तभी सब लोगों को एक झटका लगता है और सब लोग हिलने लगते हैं। सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो ब्लैक कैट कहता है कि हम लोग कांसाई को छोड़ के आ गए। और उसके बाद ये जो शिनकानसेन है उसने स्पीड पकड़ लिया है, मतलब शिनकानसेन बहुत तेज़ी से जा रहा है। और वो कहता है कि हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, हम लोग को जल्द से जल्द उस भॉल के पास जाना पड़ेगा और उसे खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद उस लो लेवल अकुदामा को दिखाता है, वो कहता है कि हम लोग के पास और कितना टाइम बचा हुआ है। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि हम लोग के पास और 5 मिनट बचा हुआ है और उसके बाद ये शिनकानसेन एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन में चला जाएगा। और उसके बाद उस हैकर को दिखाता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और वो कहता है कि अभी भी 4 डोर है, उनको खोलना पड़ेगा और हम लोगों के पास बस 5 मिनट है। मतलब ये एक टाइम लिमिट गेम हो चुका है और अब तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद दिखाता है कि वो हैकर बहुत तेज़ी से हैक करने लगता है और बहुत तेज़ी से हंसने भी लगता है। तो उसके बाद कैबिन नंबर 6 का एक फाइट सीन दिखाता है कि वहाँ पर वो कुरियर वाला बंदा और उस मेल एग्जीक्यूटर के बीच में फाइट हो रहा है। तो दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा है उसका जो राइट हैंड है वो लोहे का है, मतलब शायद सारा काम अपने राइट हैंड से ही करता है। नहीं, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं आगे। उसके बाद दिखाता है कि वो कुरियर वाला बंदा उस मेल एग्जीक्यूटर के ऊपर एक फायर करता है, लेकिन दिखाता है कि वो डॉच कर जाता है और वो फायर जाके उस ब्रोलर वाला आदमी को लगता है। तो वो कहता है कि तुमने तो अपने ही बंदे को मार दिया। तो दिखाता है कि उसे फायर नहीं लगा है, उस ब्रोलर वाले आदमी ने अपने मुंह से उस बुलेट को पकड़ लिया है और उस बुलेट को अपने मुंह से इतनी तेज़ी से फेंकता है कि उस मेल एग्जीक्यूटर के शरीर में घुस जाता है। और उसके बाद वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि मैं अगर तुम्हें हिट ना कर पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पार्टनर को हिट करूंगा। और दिखाता है कि उस फीमेल एग्जीक्यूटर के ऊपर वो बुलेट फायर करता है। तो उसके बाद दिखाता है कि जो मेल एग्जीक्यूटर है उसके हाथ में जो वेपन था उसे फेंकता है, जिससे कि वो बुलेट जाके उस फीमेल एग्जीक्यूटर को नहीं लगता। तो उसके बाद उस ब्रोलर को दिखाता है कि वो कहता है अभी मेरा चांस है, तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है और अभी मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर पंच करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, वो आसानी से डॉच कर जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। और उसके बाद वो उस ब्रोलर वाले आदमी को एक बहुत ही तगड़ा पंच करता है। इतना ही ज़्यादा खतरनाक पंच होता है कि वहाँ पर जो गेट था जिसको हैकर हैक करके खोल रहा था वो गेट ही टूट जाता है और वो लोग टूट के उस हैकर वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर हैकर और बाकी के लोग हैं। तो दिखाता है कि इस ब्रोलर वाले आदमी के मुंह से खून निकल रहा है और वो लोग कहते हैं कि इसके मुंह से खून निकलने के लिए कितना ज़्यादा मारना पड़ेगा, कितना ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। तो उसके बाद दिखाता है कि जो अनोल गर्ल है वो उस ब्रोलर वाले आदमी के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना। और उतने में ही दिखाता है कि उस हैकर ने एक और दरवाज़ा खोल लिया है। तो वो ब्लैक कैट कहती है कि जल्दी आ जाओ। तो दिखाता है कि वो अनोल गर्ल नहीं आती और वो कहती है कि मैं उन लोगों को छोड़ के ऐसे नहीं आ सकता। और उतने में ही दिखाता है कि वो एग्जीक्यूटर मेल एग्जीक्यूटर वहाँ पे आ जाता है और उसे देखने के बाद वहाँ पर जो कटथ्रोट होता है वो भी वहाँ पर रह जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं भी रहूँगा, वरना वो तुम्हें मार देगा। तो दिखाता है कि जब कटथ्रोट उस मेल एग्जीक्यूटर के साथ फाइट करने के लिए जा ही रहा होता है, दिखाता है कि वो ब्रोले वाला आदमी उठ जाता है और कहता है कि ये मेरा फाइट है और मैं फाइट करूँगा इसके साथ, वरना नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि जो लो लेवल अकुदामा है वो उस ब्रोलर वाले आदमी को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो उसके बाद दूसरे कैबिन का एक सीन दिखाता है जहाँ पर वो फीमेल एग्जीक्यूटर है और दिखाता है कि उसे होश आ गया है। तो बाकी के अकुदामा कहते हैं कि हम लोग इन लोगों को संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि वो ब्लैक कैट, वो इनोसेंट गर्ल और वो हैकर अगली रूम में चला जाता है, अगली कैबिन में चला जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद उस मेल एग्जीक्यूटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब बस 3 मिनट रह गया है उस एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन में जाने के लिए, उसके पहले मैं तुम सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो पूरी तेज़ी से उस ब्रोलर वाले आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दिखाता है कि बीच में से कटथ्रोट आ जाता है, आने के बाद उसके गर्दन को मोड़ने की कोशिश करता है। तो दिखाता है कि ये एग्जीक्यूटर अपनी ताकत लगा के उसे दूर फेंक देता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद इस ब्लैक कैट और उसकी टीम को दिखाता है कि वो लोग कैरेज नंबर 4 पे पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद कुछ अचानक चीज़ देखता है कि चारों तरफ सीट्स लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब कंसाई से लोग ट्रैवल करते हैं। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसके अगले रूम में जाता है जहाँ पर कोई लॉक नहीं है, देखता है कि वो भी एक फर्स्ट क्लास रूम है, पैसेंजर रूम है, मतलब इस ट्रेन से लोग ट्रैवल भी करते हैं। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि इस बाइकर वाले आदमी के साथ उस फीमेल एग्जीक्यूटर का फाइट हो जाता है, लेकिन दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर
ताकतवर है, जिस वजह से ये बाइकर वाला बंदा उसके बाइक के पास ही नहीं जा पा रहा है, उसके बाइक के पास ही पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार वो उसे हरा ही रहा है। और उतने में ही दिखाता है कि जो डॉक्टर है वो कुछ गैस जैसा कुछ फेंकता है, जिससे कि सब लोगों के आंखें धुंधला जाता है। तो दिखाता है कि वो उस बाइकर वाले आदमी के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि ये लो एक स्प्रे, और उसके आंखों में एक स्प्रे कर देता है, जिस वजह से उसे ठीक से दिखने लगता है। और ये सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में उस नेक्स्ट रूम का एक सीन दिखाता है, जहाँ पर वो मेल एग्जीक्यूटर और उस कट थ्रोट का फाइट हो रहा है। तो दिखाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ी में फाइट हो रहा है। तो दिखाता है कि जो एग्जीक्यूटर है वो उस कट थ्रोट के हाथ में एक लात मारता है, जिससे कि उसका नाइफ खो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि दूसरी साइड से उस कट थ्रोट के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, वो कट थ्रोट एक और नाइफ निकाल लेता है और उसके बार को ब्लॉक कर देता है। तो दिखाता है कि पीछे जो ब्रोलर वाला आदमी है वो उठता है, उठने के बाद कहता है कि कट थ्रोट वहाँ पर फाइट कर रहा है और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी फाइट में लगा दिया है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकता, और अगर मैं पीछे रह गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद दिखाता है कि जो ब्रोलर वाला आदमी है वो अपने कपड़े उतार लेता है, मतलब अपना टी शर्ट उतार लेता है। दिखाता है कि इन लोगों के बीच में भी एक फाइट होने वाला है। उतने में ही दिखाता है कि पूरा ट्रेन हिलने लग जाता है, सब लोग इधर उधर चले जाते हैं, मतलब दिखाता है कि जो ट्रेन है वो एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन में चला जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद उस हैकर को दिखाता है कि जो हैकर है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि हम लोग एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन में चले गए हैं। तो जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि हम लोगों ने तो सोचा था कि अगर हम लोग एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन में चले गए तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग कैसे नहीं मरे। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि यहाँ पर कोई भी टर्निंग बैक नहीं है, अगर हम लोगों ने वो वॉल्ट ले भी लिया उसके बाद भी हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर डिकॉन्टामिनेशन जोन है। डिकॉन्टामिनेशन जोन इतना खतरनाक जोन है, वहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक शॉक है, अगर हम लोग बाहर भी गए तो हम लोग मर जाएंगे। तो सब लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि हम लोगों के पास बस एक ही रास्ता है, हम लोगों को उस वॉल्ट को ओपन करना पड़ेगा इस ट्रेन में ही। तो उसके बाद उस हैकर को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो कहता है कि गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मजा आएगा। और ये सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके बाद उस फास्ट कैबिन का एक सीन दिखाता है जो फीमेल एग्जीक्यूटर है वो उठता है और उठने के बाद वो देखता है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ज़्यादा हिला था। और उसके बाद ही दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा है वो उसके बाइक में है, क्योंकि उस टाइम का फ़ायदा उठा के वो उसके बाइक तक पहुँच गया था। और उसके बाद दिखाता है कि उसके बाइक से एक तीर जैसा चीज़ निकलता है और फीमेल एग्जीक्यूटर के शरीर में घुस जाता है, और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे उस मेल एग्जीक्यूटर को दिखाता है कि ब्रोलर वाला आदमी उसको लेटा दिया है और उसके मुंह में पंच ही पंच कर रहा होता है। तो उसके बाद दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने की वजह से उसे एक हेडबट देता है। तो उस हेडबट को खाने के बाद वो बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो उसके पास आता है और आने के बाद उसके पेट में वो मेल एग्जीक्यूटर एक चाकू घुसा देता है, मतलब उसके पास जो वेपन है उसे ही घुसा देता है। तो दिखाता है कि उसके बाद भी वो ब्रोले वाला आदमी हार नहीं मानता, उसे पकड़ के एक धोबी पछाड़ दे देता है, देसी धोबी पछाड़, और वो कहता है कि लगता है अब मैं जीत गया। लेकिन दिखाता है कि उस एग्जीक्यूटर को कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर वो लो लेवल आकुदमा आ जाता है, और आने के बाद उसके सर में, मतलब उस मेल एग्जीक्यूटर के सर में एक बक्से से दे मारता है, और दिखाता है कि उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। तो दिखाता है कि जो लो लेवल आकुदमा है वो बहुत ज़्यादा डर गया है, और जो एग्जीक्यूटर है वो उस लो लेवल आकुदमा को मारने जाने ही वाला होता है। दिखाता है कि बीच में एक लेज़र फायर होता है। दिखाता है कि जो कुरियर वाला बंदा है वो अपने बाइक से आ रहा है और उसके बाइक से लेज़र फायर कर रहा है। जब वो आकुदमा लेज़र फायर करते करते आ रहा है, दिखाता है कि बीच में वो एग्जीक्यूटर है, लेकिन वो एग्जीक्यूटर उसे रोक नहीं पाता। देखता है कि वो अपने बाइक को उड़ा के उसके ऊपर से चला जाता है दूसरे रूम पे, और दिखाता है कि दूसरे रूम पे जहाँ पर वो हैकर है वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, और उस सिक्योरिटी गार्ड को हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिखाता है कि वो हैकर जैसे तैसे उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हैक कर लेता है, और हैक करने के बाद जो इनोसेंट गर्ल होती है वो कहती है कि बाकी के लोगों का मदद करो। तो दिखाता है कि उसमें से 2 हाथ निकलता है उस सिक्योरिटी गार्ड से, और 2 हाथ जाके एक जो ब्रोलर है उसे और एक लो लेवल आकुदमा, उन दोनों को उठा के उसके सामने से दूसरे रूम पे ले आता है। तो उसके बाद दिखाता है कि वो बाइकर वाला बंदा अपने बाइक से एक लेज़र फायर करता है, जिस फायर के वजह से वो ट्रेन 2 हिस्सों में बट जाता है, और एक हिस्सा पीछे रह जाता है जिस हिस्से में वो एग्जीक्यूटर्स है, और उन लोगों का ट्रेन अलग हो जाता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर वो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे होते क्योंकि वो लोग क्वारंटीन जोन में है। तो दिखाता है कि जो डॉक्टर है वो उस गैप में कुछ फेंकती है, जिससे कि वो गैप फिल हो जाता है और उन लोगों को सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारे आकुदमा उस आखिरी कैबिन पे जाता है जहाँ पर वो वॉल्ट रखा हुआ है।
तो उस वॉल्ट के सामने जाने के बाद वो ब्लैक कैट कहता है कि हैकर इसे ओपन करो। तो दिखाता है कि हैकर उसे ओपन करता है, लेकिन उसके अंदर एक और वॉल्ट होता है जो है ब्लैक बॉक्स। तो दिखाता है कि उसे ओपन नहीं कर पा रहा है, वो हैकर भी हैक नहीं कर पा रहा है और हैक हो ही नहीं रहा है। तो जो प्रोले वाला आदमी है वो कहता है कि मैं इसको खोल दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो दिखाता है कि वो उसे खोलने जाने ही वाला होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तो वो ब्लैक कैट कहता है कि इसे खोलने का कोई भी हैकिंग प्रोसेस नहीं है, कोई भी चाबी नहीं है, सिर्फ एक चाबी है जो कि है मेरे अंदर। तो दिखाता है कि उसके बाद ही वो ब्लैक कैट वैनिश हो जाता है और उसके अंदर से एक चाबी निकलता है। तो दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल है वो उस चाबी को लेती है और लेने के बाद उस वॉल्ट को ओपन करती है। और उस वॉल्ट को ओपन करने के बाद वहाँ पर जितने सारे आकुदमा थे सब लोग चौंक जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी चौंक जाता हूँ। दिखाता है कि उस वॉल्ट में ना तो कोई हीरे जवाहरात है, ना तो बहुत सारे पैसे हैं। दिखाता है कि वहाँ पर दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो लड़का है उसका वॉइस ही वो उस कैट रोबोट का वॉइस था, मतलब इतने टाइम से वो लड़का ही इसके साथ बात कर रहा था, इन लोगों के साथ बात कर रहा था। और दिखाता है कि उस वॉल्ट में जो छोटी सी बच्ची होती है, लड़की होती है, वो एक फ्रूट बजाती है। फ्रूट मतलब एक तरह का बांसुरी होता है, जिसका आवाज़ सुनने के बाद उस ट्रेन के चारों तरफ एक शील्ड तैयार हो जाता है, जिस वजह से उन लोगों के ऊपर कोई भी बॉम्ब नहीं फटता, उन लोगों को शॉक नहीं लगता और कोई भी नहीं मरता। तो सब लोग कहते हैं कि अरे लगता है ये ट्रेन रुक गया है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चे कौन है। तो दिखाता है कि सब लोग थोड़े से कन्फ्यूजन में है और इसी कन्फ्यूजन में ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, सो हियर वी गो। तो पहला कमेंट करता है नूब गेमिंग भाई ने कहा है प्लीज़ भाई कंटिन्यू वन पीस। तो देखो मैं वन पीस कंटिन्यू करने वाला हूँ और आज तक किसी भी एक्सप्लेनेशन चैनल ने वन पीस को स्टार्ट तो किया है, बहुत चैनल ने, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं किया है। लेकिन जब मैं वन पीस स्टार्ट करूँगा वन पीस को ख़त्म करके ही रहूँगा, क्योंकि वन पीस मेरे को बहुत अच्छा एक एनीमे लगता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों में किसी ने भी वन पीस देखे 400-500 एपिसोड देखे तो उन लोगों को तो अच्छा लगा ही लगा है। सो या मैं डेफिनेटली वन पीस को कंटिन्यू करूंगा। तो सेकंड कमेंट करता है हुसैन गेमर भाई ने कहा है हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यू हैव। मेरा एक भी ब्रदर या सिस्टर नहीं है, मेरा कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, मैं अकेले ही अपने घर में राज करता हूँ। तो आज के थर्ड और फाइनल कमेंट करता है इमरान खान भाई ने कहा है भाई आपके एज और वॉइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस है, मैं तो रोज़ ही सुनता हूँ, मुझे तो सेम ही लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना कि मेरा वॉइस सुन के आप लोगों को कितना लगता है कि मेरा एज कितना हो सकता है, मुझे जानना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।